हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था विहिंग वांगजी को पेनकिलर और खाना देकर उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर उसके बाद वो वांगजी को लेकर बाहर आता है। उसके साथ थोड़ी देर घूमता है, उसके साथ बाहर घूमने जाता है, शॉपिंग पे जाते हैं। वो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और इसके बाद वो होटल लौट के आते हैं। जैसे ही वो होटल रूम में आते हैं, वांगजी अपना सामान सेट कर रहा होता है, तभी विंग पीछे से आकर उसे हक करते हुए कहता है। तभी वांगजी कहता है, विंग कुछ भी नहीं, हाँ तुमने नाइट को मुझे सोने नहीं दिया, अब मुझे सच में रेस्ट करना है। ऐसे कहकर वो विंग को पुश करता है, पर विंग कहता है, बेबी प्लीज़ थोड़ी देर। ऐसे कहकर वो वांगजी को किस करने की कोशिश करता है। वांगजी तभी अपने लिप पर हाथ रखता है और कहता है, नहीं मुझे अभी रेस्ट करना है, तुम नाइट से मुझे परेशान कर रहे हो, इसलिए अभी तुम दूर रहो। ऐसे कहकर वो विंग को पुश करता है और अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला जाता है। विंग पाउटी फेस बनाकर बेड पर बैठता है और कहता है, हाँ ये मेरा लिटिल, हाँ मैं अब क्या करूँ। ऐसे कहकर वो बेड पर लेट जाता है। तभी वांगजी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है और विंग उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। तभी वांगजी अपने कपड़ों को टॉवेल को ठीक करते हुए कहता है, तो तुम मुझे ऐसे मत देखो। ऐसे कहकर वो विंग के ऊपर एक टॉवेल फेंक कर मारता है, जिससे वो बाल सुखा रहा होता है। विंग उसके पास आता है, कहते हैं, यू सो प्रिटी। ऐसे कहकर वो उसकी तरफ देखने लगता है। ऐसे ही नोक-झोंक चलते हुए उनके हनीमून भी ख़त्म हो जाता है और फिर वो वापस अपने घर आते हैं। घर पर देखते हैं मैडम यू ये सब उनका स्वागत के लिए बैठे होते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, विंग तुम लोगों का हनीमून कैसा गया। ऐसे कहकर वो वांगजी की तरफ देखती है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। तभी चैंग कहता है, दिख नहीं रहा बुरी है। तभी मैडम यू शीचैन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारा भी काफ़ी अच्छा गया है। ऐसे कहकर वो उन दोनों को छेड़ रही होती है। विंग कहता है, मॉम। ऐसे कहकर वो अपने रूम में भाग जाता है। वांगजी एम्बेरसमेंट के बारे में आता हूँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मैडम यू उसे खींचती है और कहती है, वांगजी यहाँ आओ। ऐसे कहकर वो वांगजी के अपने पास लेती है और उसे बिठाते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना, विंग ने तुम्हें ज़्यादा तो बुली नहीं किया ना। तभी विंग कहता है, नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कहकर वो मुस्कुराने लगता है। तभी मैडम यू कहती है, वांगजी विंग सबके लिए बहुत रूड और एरोगेंट है, पर तुम्हारे लिए वो बहुत काइंड और बहुत ही साफ दिल का है। ऐसा कहकर वो विंग के बारे में उसे बताने लगती है। विंग के बचपन के बारे में बताती है कि कैसे विंग के माँ बाप के जाने के बाद वो विंग उनके पास आया। उन्होंने विंग को अच्छे से कैसे परवरिश की, ये सब बताती है। तभी चैंग कहता है, हाँ बस वो रूडली भी अब हमारे साथ ही करता है। ऐसे कहकर वो मुंह बनाता है। वांगजी हंसता है और फिर चैंग की तरफ देखकर कहता है, गग ऐसा नहीं है, वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। तभी चैंग कहता है, हाँ ये तो सच है। तभी विंग पीछे से आकर कहता है, किसने कहा मैं इस चैंग से प्यार करता हूँ। ऐसे कहकर वो वांगजी के पास जाकर बैठ जाता है। वांगजी उसे मारते हुए कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ मैंने नहीं कहा कि मैं चैंग से प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ वांगजी से प्यार करता हूँ। चैंग मुँह फुलाता है और कहता है, तो कितना शेमलेस है। ऐसे कहकर उसकी तरफ मुँह बना रहा होता है। तभी शीचैन आकर कहते हैं, पर तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, छोड़ दो ना उन दोनों को। ऐसे कहकर वो भी उनके पास आकर बैठता है और मैडम यू से कहता है, मॉम मैंने खाना बना लिया है, चलकर खाना खा ले। ऐसे कहकर वो मैडम यू की तरफ देखते हैं। तभी मैडम यू कहती है, तुमने क्यों खाना बनाया बेबी, मेड बना देती। तभी शीचैन कहते हैं, मॉम वो वांगजी को मेरे हाथ का खाना खाना था। ऐसे कहकर वो वांगजी की तरफ देखते हैं। तभी वांगजी कहता है, हाँ मॉम गगो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं और मैंने बहुत दिनों से गगो का हाथ का खाना नहीं खाया। ऐसे कहकर वो मुस्कुरा रहा होता है। तभी हम विंग को देखते हैं, जो बहुत जेलस फील कर रहा होता है और कहता है, मैं भी अच्छा खाना बनाता हूँ, तुम मुझसे कहते मैं बना देता। वांगजी हंसता है और कहता है, वो मेरे गगा है। ऐसे कहकर वो वहाँ से उठकर डाइनिंग टेबल की ओर सब जाने लगते हैं। तभी मैडम यू कहती है, विंग इतना भी जेलस नहीं होना चाहिए। विंग अपनी गर्दन को खुजाते हुए कहता है, अब मैं हूँ तो हूँ। ऐसे कहकर वो मुस्कुराने लगता है।
तभी मैडम यूँ कहती है, हाँ इस लड़के का मैं क्या करूँ, ये कब सुधरेगा। ऐसे कहकर वो अपने पति की ओर देखती है। तभी उसके पति कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं, वैसे भी वो बिल्कुल अपने डैड पे गया है, तुम भूल गई, उसके डैड भी ऐसे ही थे। ऐसे कहकर वो स्माइल करते हैं और विंग की तरफ देख रहे होते हैं। ये सुनकर वांगजी पलट कर देखता है और कहता है, विंग के डैड ऐसे ही थे, क्या मतलब मॉम। ऐसे कहकर वो मैडम यू की तरफ देखती है। तब मैडम यू कहती है, हाँ विंग की मॉम और डैड में बहुत प्यार था, वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि कोई उनके प्यार की गवाही देता था और कोई तो कस्में खाते थे। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ ही देख रही थी। विंग वहाँ से अपने कॉल पर बात करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वांगजी कहता है, क्या सच में वो दोनों इतने अच्छे थे। तभी वो सॉरी अंकल चैंग सॉरी जियांग फेमिया कहते हैं कि हाँ वो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अडोरेबल था। और उसकी मॉम तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्यूटी है। ये कहकर अंकल जियांग अपनी वाइफ को हक करते हुए कहते हैं, उनके जैसा कोई नहीं था, उनकी जैसी कपल पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं था। जैसे तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, वैसे ही उन दोनों की जोड़ी थी। ऐसे कहकर सब डाइनिंग टेबल पे आते हो और डिनर करते हैं। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने बेडरूम में होते हैं। तभी वांगजी विंग के पास आता है और उसके लैब पे बैठे हुए कहता है, विंग विंग मुझे क्या तुम्हारी मॉम के बारे में बता सकते हो। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं मैं अपनी मॉम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैं बहुत छोटा था। ऐसा कहकर विंग अपने कपाट के एक रूम में चला जाता है। अपने कपाट के पीछे जो रूम होता है सीक्रेट रूम में लेकर जाता है और उसे दिखा रहा होता है, ये मेरी मॉम की तस्वीर है। ऐसे कहकर वो वांगजी को दिखा रहा होता है। तभी वांगजी कहता है, वाह सो ब्यूटीफुल, ये वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लेडी है। ऐसे कहकर उस फोटो को छू रहा होता है। तभी विंग कहता है, हाँ मॉम इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी। ऐसे कहकर विंग भी उस फोटो पर हाथ फेराता है और फिर अपनी डैड की फ़ोटो की ओर देख कर कहता है, और ये वर्ल्ड के बेस्ट डैड। ऐसे कहकर वो अपने डैड की फ़ोटो को देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, हाँ क्यों नहीं होंगे, इन्होंने मुझे इतना प्यारा हस्बैंड जो दिया है। ऐसे कहकर वो विंग के गले लगता है। विंग उसे पकड़कर वॉल पर पुश करते हुए कहता है, अच्छा सच में। ऐसे कहकर वो उसे किस करने लगता है। और इसी हैप्पी मोमेंट पे हमारी स्टोरी कंप्लीट होती जाती है। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। और सॉरी टू से मैं बहुत दिनों के बाद स्टोरी डाल रही हूँ, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा।